उपस्थित भव्यात्मा, उत्तम सत्य धर्म, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। पहली बात, कठोर वचनों का प्रयोग मत करिए। कठोर वचन शस्त्रों से भी ज्यादा कष्ट देते हैं। इसीलिए पहली बात तो यह है कि कम बोलना चाहिए, काम का बोलना चाहिए। और यदि देखा जाए तो आचार्य कहते हैं कि बोलना ही नहीं चाहिए। बोलने की जरूरत पड़ ही जाए तो कम बोलो, काम का उतना ही बोलो जितना जरूरी है। दो शब्द से काम चलते हैं तो दो शब्द ही बोलना, ठीक है, इतने से काम चल जाता है, ठीक है बस। अब वो ठीक है को तुम पूरा का पूरा विस्तार करने की जरूरत क्या है। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि वो ठीक है भी नहीं बोलते, गर्दन हिला देते हैं, उसमें ही काम चल जाता है। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच और समझ करके करना चाहिए। बनी हुई बात बिगड़ती है तो शब्दों से, और बिगड़ी हुई बात बनती है तो शब्दों से। इसीलिए कोई बात बिगड़े ना, यदि आप हम यह चाहते हैं तो सबसे बड़ा चुप, मौन रही। क्योंकि एक बार कोई बात बोल दो ना, भले वो बात सही क्यों ना बोली, यदि सामने वाले ने गलत रूप से ले लिया है तो वो सही होने के बावजूद भी गलत है। मैंने लिखा ना आज, सत्य स्वयं सिद्ध नहीं होता, उसे सिद्ध साबित करना पड़ता है, सत्य साबित करना पड़ता है। क्या सत्य स्वयं सिद्ध नहीं होता, उसे सिद्ध करना पड़ता है, उसे साबित करना पड़ता है। सत्य बताओ, करके दिखाओ। सत्य को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने जो कहा है वह सत्य है, परंतु सामने वाले ने यदि उसे सत्य रूप में स्वीकार नहीं किया है तो क्या कर लेंगे आप? आपको सिद्ध करना पड़ेगा। एक कोर्ट है ना, इस सत्य को सिद्ध करने के स्थान है। माना कि कई बार वहां पर असत्य सत्य घोषित हो जाता है और सत्य असत्य रूप में नकार दिया जाता है, क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो कठिन वचन मत बोल, कठोर वचनों से बचना है। क्योंकि सारा खेल ये दो तोले की जवान बनाती और बिगाड़ती है। इस जिह्वा के दो काम हैं, चखना और मीठा मीठा खाना चाहती और कड़वा कड़वा। समझ में नहीं आता मीठा खा के कड़वा कैसे बोल लेती है।
जब मीठा खाना पसंद है तो इस जवान से कहो कि मीठा बोलना भी पसंद करे। अभी इससे कड़वाहट ज्यादा निकलती है। परिवार में जितनी कड़वाहट है इस जबान के कारण है। यदि कहीं मनमुटाव है तो इस जबान के कारण है। सारा खेल इस 2 तोले की जबान का है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, 7 दिन की रस्सी में यदि मंगलवार के दिन मीठा का त्याग करते हो और 6 दिन मीठा खाते हो तो एक काम करो, जिस दिन मीठे का त्याग करो उस दिन कड़वे बोलने का भी त्याग करो। कि आज मेरा मीठा खाने का त्याग है लेकिन मीठा बोलने का नियम है। क्या मीठा खाने का? लेकिन आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा लेकिन 24 घंटे मीठा ही बोलूंगा। जब आप मीठे का त्याग करके मीठा बोलोगे तभी जाकर के तुम्हारी रस्सी पलेगी। अन्यथा मीठा नहीं खा रहे और मीठा खा रहे और कड़वा कड़वा बोल रहे तो क्या फायदा। अपने इस जबान में मधुरता लाओ, मिठास लाओ। इतना भी मीठा मत बोलना कि डायबिटीज का कारण बन जाए। क्या ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है? तो ज्यादा मीठा बोलने से भी डायबिटीज हो जाती है, पता है? इतना भी मीठा मत करो, इतना भी लाड़ प्यार मत करो, तभी मिठास मत करो कि वो बच्चा तुम्हारे ज्यादा मिठास के कारण ही बिगड़ जाए। मीठा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जहां मीठा बोलना है वहां मीठा बोलना चाहिए, जहां कड़वा बोलना है वहां कड़वा बोलना चाहिए। क्या बीमार होने पर कड़वी दवाई खिलाई जाती है? यदि सामने वाला मीठी दवाई से नहीं समझ रहा है, मीठी बोली से नहीं समझ रहा है, तो वहां पर कभी कभी कड़वा बोलना पड़ता है। परंतु डॉक्टर का जैसा उद्देश्य आपको स्वस्थ करना है, वैसे ही कड़वा बोल करके गुरु का, माँ बाप का, बड़ों का उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है। इससे ज्यादा और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगाड़ना नहीं है, उनको तो उद्देश्य है तुम्हारे जीवन के स्वाद को बढ़ा देना, तुम्हारे जीवन का स्वाद बढ़ा देना। सत्य की भूख जो है ना वो सबको लगती है। सत्य की भूख सबको लगती है, लेकिन जब ये परोसा जाता है ना, सत्य की भूख सबको लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो थोड़े से लोगों को ही पसंद आता है। क्या आदमी, हर व्यक्ति चाहता है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो भाई मुझे, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो थोड़े से लोगों को ही सत्य पसंद आता है, बाकी लोगों को सत्य बोलने की बात तो दूर, लोग सत्य सुनना भी पसंद नहीं करते। क्या बोलने की बात तो दूर है, लोग सत्य सुनना भी पसंद नहीं करते। एक सम्राट एक आंख से काना था, और उसे अपना एक खूबसूरत चित्र भी बनवाना था। इसलिए उसने नगर के श्रेष्ठ कलाकारों को, चित्रकारों को बुलाया और कहा कि एक मेरा चित्र बनाओ जो खूबसूरत भी हो और सच्चाई लिए हुए भी। अब सच्चाई लिए हुए हो और खूबसूरत भी हो तो काना बनाओ तो सच्चाई दिखाई देगी, और खूबसूरत बनाओ तो काड़ा नहीं बना सकते। चित्र बनाए गए,
कई लोगों ने प्रयास किया, किसी ने काणे राजा को दोनों आंखों वाला बना दिया, किसी ने काणे को काणा बना दिया। राजा को एक भी चित्र पसंद, लेकिन एक चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया कि जो सत्य भी था और खूबसूरत भी था, सत्य भी था और खूबसूरत भी था। उसने क्या किया? राजा को घोड़े पर सवार दिखाया, राजा को घोड़े पर सवार दिखाया। घोड़े पर सवार दिखाने के साथ राजा को सरसंधान करते हुए दिखाया। कैसा दिखाया? सरसंधान। और जब कोई निशाना साधा जाता तो एक आंख बंद कर ली जाती और निशाना लगाया जाता। क्या लगाया जाता? एक आंख बंद कर ली जाती और निशाना लगाया जाता। तो ऐसा शानदार चित्र उसने बनाया कि एक आंख बंद है, सरसंधान सम्राट कर रहा है। इस चित्र में सच्चाई भी है और खूबसूरती भी है। सम्राट ने उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार तो घोषित किया ही, और उसे विविध प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा, उसे धन धान्य से भर दिया। तो मैं आपसे कहता हूं, सत्य भी बोलना है, लेकिन सत्य सिर्फ खूबसूरत हो, काणे को आंख वाला नहीं दिखाना है। सत्य एकदम कोरा सत्य, कड़वा सत्य हो, उसे काणा ही दिखाना है। अरे सत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करो वह खूबसूरत भी हो और सत्य भी हो। ये हमारे ऊपर होता है कि हम सत्य को किस प्रकार से। आचर्षी के जिंदगी की घटना है। विहार कर रहे थे, एक स्थान पर बहुत सारे हिंदू लोगों ने आकर के उन्हें घेर लिया। उनके हाथ में खुले अस्त्र शस्त्र थे, घेर लिया। बोले, नंगे बाबा, हमारा एक प्रश्न है, यदि जवाब दे दोगे तो सम्मान के साथ आपकी हम सेवा करेंगे, और यदि जवाब नहीं दिया तो आज आपका आखिरी दिन मान के चलो। आचार्य तो आचार्य, उन्होंने कहा पूछो भाई, क्या पूछना चाहे? बोले, यह बताओ, क्या जहर पीने से भगवान बनते? क्या पूछा? जहर पीने से भगवान बनते। अब शिव जी ने जहर पिया था और भगवान हुआ। अब जवाब चाहिए जैन मुनि से, क्या जहर पीने से भगवान बनते हैं? जवाब दी। आचार्य ने से कहा जवाब चाहिए, बैठो। सबको शांति से बिठाया। बोले, इतना सा प्रश्न पूछा? बोले, शिव पुराण में लिखा है शिव जी ने समुद्र मंथन से प्राप्त विष पिया और वे महादेव हो गए। क्या हो गए? और वे इतना बोलना था कि नंगे बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय, सब नाचने लगे। आचार्य ने क्या गलत कह दिया और क्या सही कह दिया? यही तो कहा, शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने जहर पिया और वो महादेव हो गए। शिव पुराण में लिखा है, इस हिसाब से सही। सत्य को खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करना, सत्य को खूबसूरती के साथ। एक दुष्ट व्यक्ति ने यूं मक्खी पकड़ ली और मक्खी पकड़ने के बाद धन कुमार सेठी से पूछा। क्या पूछा? कि धन कुमार बताओ, ये मक्खी जिंदा है या मरी? धन कुमार ने क्या कहा? एक मक्खी पकड़ी, जिंदा है, मक्खी मरी है। धन कुमार ने क्या कहा? राजकुमार ने क्या कहा? मक्खी जिंदा या मरी है? यदि आप धन कुमार कह रहा है कि मक्खी जिंदा है, तो सामने वाला दुष्ट है, वो मसल देगा और मक्खी को मार देगा। तुम्हें मक्खी के भन भनाने की आवाज आ रही थी, मक्खी जिंदा थी, मक्खी जिंदा थी, इसलिए तुमने कह दिया जिंदा है, लेकिन वो दुष्ट है। क्या है? उसे तो अपनी बात सिद्ध करना, इसलिए ऐसा दबाने की देरी है। कहा देखो मक्खी मरी है। अब तुमने कहा था जिंदा और मक्खी मरी निकली। अब क्या हुआ? एक तो तुमने जो कहा था वो गलत हो गया और उस मक्खी की जान भी
चली गई। खूबसूरती सत्य में यही थी कि आपको मक्खी के भिन भिनाने की आवाज भी आ रही थी, तो भी आपको कहना था मक्खी मरी है। जैसी आप मरी कहते वो मक्खी को यूं उड़ा देता, देख मक्खी जिंदा है। आचार्य कहते हैं तुम्हारा कथन जरूर गलत हो गया, लेकिन मक्खी की जान बच गई, तो आपका असत्य भी सत्य है। यह सत्य की खूबसूरती है। आपके एक मुनिराज ध्यान कर रहे, सामने से एक हिरण तेज रफ्तार से भागा और झाड़ियों में छिप गया। पीछे से एक बहेलिया उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, वो दौड़ते हुए आया। वो आता उसके पहले मुनिराज 1 इंच पीछे खिसक गए। कितने पीछे खिसक गए? 1 इंच। क्योंकि उन्हें पता था यह आएगा तो मुझसे पूछेगा, और पूछेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा, अन्यथा ये हिरण का शिकार ना करके मेरा ही शिकार कर दे। जैसे ही मुनिराज को सहेलिये ने, शिकारी ने देखा, कहा कि बाबा क्या यहां से हिरण गया है, कोई शिकार गया है? तो संत ने क्या कहा, जब से मैं यहां बैठा हूं तब से कोई शिकार नहीं गया। क्या बोल? जब से मैं यहां बैठा हूं तब से कोई शिकार, क्योंकि जब शिकार गया था तब वो 1 इंच आगे बैठे थे, और जब वह पूछ रहा है तब वो 1 इंच पीछे हैं। तो जब से मैं यहां बैठा हूं तब से तो कोई शिकार। संत का सत्य महाव्रत भी बच गया और हिरण के प्राण भी बच गए। इसे कहते सत्य बोलने की खूबसूरती। बोलने की, आपको किस तरीके से बोलना है ये ध्यान रखना है, अन्यथा हमारे वचनों को असत्य होने में देरी नहीं लगेगी, या फिर हमारे वचनों से किसी की जान जाने में भी देरी नहीं। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन याद रखना, झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की होती है। जीत हमेशा, झूठ की रफ्तार बड़े तेज हो लेकिन जीत हमेशा सत्य की। इसीलिए हमारे यहां पर भारतीय संस्कृति में या भारत सरकार ने अपना जो सूत्र स्वीकार किया है उसे कहते हैं सत्यमेव जयते। क्या कहते हैं? सत्य। अंतिम विजय तो सत्य की ही है। अंतिम विजय। इसलिए एक थॉट्स है जो पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, इतना चला वो थॉट्स कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सुना कई बार, आप इतना चला है, आप जहां भी देखोगे थॉट सुनने मिले, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित सत्यमेव जयते। अंतिम विजय सत्य की। अंतिम विजय सत्य की। आपने बचपन से लेकर के अभी तक बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, देखी होंगी, और हर पिक्चर में 3 ही मुख्य किरदार होते हैं, नायक, खलनायक और नायिका। क्या? नायक, खलनायक और राम, रावण और सीता। राम, रावण और 3 ही है। राम नायक है, महानायक है, रावण खलनायक है और सीता नायिका है। और नायिका जो होती है ना, उस पर दोनों की दृष्टि होती है। क्या? आप आज भी देखो, नायक की भी उस पर दृष्टि होती है, नायिका खलनायक की उसको दृष्टि होती है। नायक उसे बचाना चाहता है और खलनायक उसे ले जाना चाहता है कि तो भाई मेरे पास ही अच्छी लगेगी, इस पास आज पिक्चर वही बनेगी, इसके अलावा कोई पिक्चर बन नहीं सकता। जो थीम है ना वही थीम है, इसके अलावा कुछ खास लाओगे नया। तो बस 3 ही होते हैं। अब देखना, नायक और खलनायक में प्रारंभ से ही विवाद होता है। दोनों एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते हैं, आए दिनों उनमें झगड़े होते रहते हैं, फाइटिंग होती रहती है, सब कुछ होता रहता है। एक दिन क्या होता है कि खलनायक नायिका को अपने कब्जे में ले लेता है, उसका
हरण कर लेता है, और भी मिले तो उसके बच्चों को भी ले जा लेता है, और भी मिले तो उसकी माँ को भी ले जा लेता है, और ले जाएगा पहाड़ी, काली पहाड़ी के पीछे। कहाँ ले जाएगा? और फिर यहाँ फोन करेगा, फोन करने के पश्चात फिर मोबाइल में उनकी आवाज सुनवाएगा, आवाज सुनवाएगा तो इसका खून खोलेगा, खून खोलेगा तो उसको वहां बुलाएगा, और फिर वहां नायक वहां भागता जाता है। अब देख रहे हैं आप, मैं जो बतलाने जा रहा हूं आपको, सत्यमेव जयते, क्या वहां पर पहाड़ी के पीछे देवी के मंदिर के पास वहां पर उपस्थित हो जाओ, तो भी देवी के मंदिर के पास वहां उपस्थित हो जाता है, अकेला निहत्ता हो जाता है। और वो जाता है तो उनमें फाइटिंग चालू, लड़ाई। अब लड़ाई होती है, यहाँ उनको उनकी माँ दिखाई दे रही है, उसकी छोटी बेटी दिखाई दे रही है, उसकी पत्नी दिखाई दे रही है, तीनों बंधे हुए हैं, बेटी पापा पापा चिल रही है, ऐसा कर रही है, और उसका वो और इसका खून खोलता जाता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। बस ये देख रहा है दृश्य, आपने सबने देखा है क्या? ये चल रहा है, और यहाँ पर फाइटिंग चालू, और फाइटिंग होती है, ऐसा मारता है तो खलनायक मार खाता। शुरुआत में खलनायक मारता है, नायक मार खाता, देखना पूरी पिक्चर में वही चलता है। क्या है? वो मार खाएगा, ऐसा लगेगा, यहाँ से खून आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ सिर फट जाएगा, नाक से खून बहने लग जाएगा, जमीन में गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, आंख मूंद लेगा, खून बहने लग जाएगा, ऐसा। और फिर वहां से उसकी पत्नी की या बेटी की आवाज आएगी, और फिर गहरी सांस लेगा, फिर धूल उड़ेगी, फिर अंगड़ाई लेगा, खून से लथपथ होगा, यहां पर आएगा, खलनायक खत्म, पिक्चर खा द एंड। बोलो सत्यमेव, सत्यमेव। कुछ भी हो, कुछ भी हो, जीतेगा तो सत्य ही, जीतेगा तो सत्य। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये खाली पिक्चर नहीं है, ये खाली कथाएं नहीं है, ये सिर्फ रामायण नहीं है। क्या ये हमारी जिंदगी की भी कथा है? हमारे साथ भी कभी हो, सत्य का साथ मत छोड़िए, आखिरी श्वास तक सत्य के साथ खड़े रहिए। वो आखिरी श्वास में विजय हो, लेकिन विजय सत्य की ही होगी। यह सर्व शाश्वत सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जीतेगा सत्य ही, भले अंतिम सांस में जीते, लेकिन जीतेगा। इसीलिए यहां पर सत्य और असत्य की बड़ी विशेषता है। विशेषता यह है कि सत्य चाहता है कि उसे सारी दुनिया जाने। क्या? सत्य चाहता है कि उसे सारी दुनिया जाने, और असत्य चाहता है कि मुझे कोई पहचान ना ले। असत्य हमेशा डरा रहता है कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, कोई मुझे पकड़ ना ले। हमेशा असत्य डरा डरा रहता है, कोई मुझे जान ना ले, पहचान ना ले। असत्य की विशेषता है, लेकिन सत्य की विशेषता है कि सत्य चाहता है कि मुझे सब लोग जान ले, सब लोग पहचान ले। सत्य सबको अपना परिचय देना चाहता है, और असत्य हमेशा अपने परिचय को छिपा करके रखता है। ये सत्य और असत्य की विशेषताओं में विशेषता मैं आप सबसे कह रहा हूं। इसीलिए आप हम सबको सत्य का ही दामन थाम के चलना है। जो सत्य के साथ है वो मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी मरता नहीं है। मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी मरता नहीं। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, झूठ के सामने कभी सत्य का कद छोटा नहीं होता है। सत्य का कद हमेशा बड़ा रहता है, बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं हो सकता। दो भाई है ना, आपने गौर किया होगा, ये भी अनादि से चल रहा है। छोटे भाई की हाइट थोड़ी कम होती, बड़े भाई की थोड़ी ज्यादा होती है। भरत बाहुबली को देख लो,
क्या 500 सवा 500। आज भी ऐसा होता है, छोटा वाला बड़ा वाला थोड़ा छोटा रह जाता है, छोटा वाला जो ट्विंस होते हैं ना, मैं उनको भी देखता हूँ, जो ट्विंस होगा वो एकदम हल्का फुल्का बिल्कुल ऐसा रहेगा कि सिंगल, और जो छोटा वाला होगा वो हट्टा कट्टा बड़ा हो जाएगा, ऐसा गौर किया। परंतु छोटा भाई कद में बड़े भाई से भले बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी बड़ा भाई ही बड़ा भाई होगा, छोटा कभी बड़ा भाई नहीं कहलाएगा। बस सत्य और असत्य के साथ भी ऐसा ही है। झूठ का कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह सत्य से बड़ा कभी नहीं हो सकता। बड़ा तो सत्य ही रहेगा। इसीलिए दोस्ती करने का मन करे तो सत्य से करना, झूठ से नहीं। क्योंकि जिसकी सत्य से मित्रता होती है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता, उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। इसलिए दोस्ती हमेशा अच्छों से करो। बुरों से की गई दोस्ती प्रारंभ में सुख देती है, बाद में दुख का कारण बनती है। अच्छों से की गई दोस्ती प्रारंभ में भले दुख दे या सुख ना दे, लेकिन बाद में वह सुख का ही कारण होती है। इसीलिए हमें तात्कालिक सुख को देख करके बुराइयों से दोस्ती नहीं करनी है, झूठों से रिश्ता नहीं बनाना है। क्योंकि आज ये झूठा जो तुम्हें साथ दे रहा है, कल सबसे बड़ा दगा यही देगा, ये बात मान के चलो। इसीलिए उत्तम सत्य धर्म हमसे कह रहा है, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। छोड़ दो पर निंदा, छोड़ दो बुराई। कितनी छोड़ सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया है अब तक पुण्य पाप का लेखा जोखा। कितनी छोड़ सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया है अब तक पुण्य पाप का लेखा जोखा। कितनी की है अरेत भक्ति, कितनी खर्ची विषयों में शक्ति, कितनी पाई अब तक मुक्ति। कितनी जोड़ रखी है तूने अट्रम सट्रम माया, और सोच जरा क्या साथ जाएगी यह सुकुमार सी काया। किसके खातिर जिया आज तक, किसकी की है जी हजूरी। बचा सकेगा कौन मौत से, कब तक करोगे गधा मजूरी। तू कौन है, क्या रूप तेरा, और करना है क्या प्राप्त, और सच्चा आप। इन सब का कर ले तू चिंतन मनन रे चपल मन। क्या कितनी छोड़ सका पर निंदा, पर निंदा और झूठ तज। क्या करना है, हमें तो बड़ा मजा आता है दूसरे की बुराई करने में। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे भाई तूने क्या किया, अपना भी तो देख। दूसरों को देखो मत, दूसरों में ताक झांक मत करो। एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि हकीकत में हम क्या हैं। हम हमेशा दूसरों को ही बोलते हैं वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन खुद को नहीं देखते हैं हम क्या हैं। हम में भी तो कमियां हैं, हम में भी तो खामियां हैं, पर हमें थोड़ी दिखती। ये आंखों की ये सबसे बड़ी कमी है, आंखों। दुनिया को देखती, खुद को नहीं देखती। क्या दुनिया को, खुद को देखती क्या? खुद को देखने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। या तो दूसरों की आंखों से अपनी आंखों को देखो, या फिर दर्पण से अपनी आंखों को देखो। खुद नहीं देख सकती, हमें दूसरा ही दिखाई देता है। ये देवेंद्र जी ऐसा करते हैं, प्रवीण ऐसा करता है, शीतल ऐसा करती है, प्रेम भाई ऐसा करती है, वो प्रज्ञा शांत प्रज्ञा ऐसा करती है, संस्कार ऐसा करता है, वो पूर्ण श्री ऐसा करती है, पवित्र श्री ऐसा करती है, वो हेम श्री ऐसा करती है, वो सत्यमती ऐसा करती है, शांति प्रीति ऐसा करते हैं, प्रीति ऐसा करते हैं, ये मनोज ऐसा करता है, वो दास साहब ऐसा करते हैं, वो धन्य कुमार ऐसा करता है, वो संजय ऐसा करता है। भाई तू क्या करता है?
सब करते, खुद का तो देख। पर ये आंखों की सबसे बड़ी खामी है कि दूसरों को देखती है, खुद को नहीं देखती है। एक बार दूसरों की दृष्टि से अपने आप को देख करके देखो, पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, पता चल जाएगा। इसलिए हमें दूसरों को देखना है और दूसरे में देखना है तो सिर्फ अच्छाइयां ही देखना है, बुराइयां देखना। ये आंखें, हमारी आंखें अच्छाइयों को देखने का काम करें, ऐसा पुरुषार्थ करो। तो कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। दूसरों की निंदा मत करिए। तुम दूध के धुले नहीं हो कि हो? है कोई माई का लाल जो दूध का धुलाओ? ओनली तीर्थंकर भगवान, ओनली तीर्थंकर भगवान है जो दूध के धुले हैं। और पहले ही दिन धुल गए। कितने दूध से? 1008 कलशों से। कितने कलशों से? और कलश भी कैसे? बस योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख के कलश धरे जिन माथा। कमाल है भाई। 8 योजन चौड़े, 4 योजन गहरे, 1 योजन मुख वाले, ऐसे विस्तार युक्त भाई भगवान के ऊपर कलश डाले गए। वो है दूध के धुले। अपन तो पानी से भी अच्छे से नहीं धुले हैं यार। कौन है? तो क्यों दूसरों के पीछे पड़े हो नहा धो करके? हमारे भीतर जो कमियां हैं, खामियां हैं, हमें उनमें सुधार लाना है। दूसरों को दोष देना बंद करिए, अपने दोष देखना शुरू करिए। पता चल जाएगा कि मैं क्या था, क्या हूं। और अपने जिस दिन से दोष देखने लगा हूं, उस दिन से तो मेरी जिंदगी ही परिवर्तित हो गई। तो साथियों, पर निंदा, दूसरों की निंदा छोड़ना। और झूठ तज। क्या? झूठ बोलना बंद करिए, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन इस मोबाइल ने तो इतना झूठ बोलना सिखा दिया। और लोग भी हमारी परीक्षा ले लेते हैं। सामने देख लिया कि वहां खड़े हुए ही फोन लगाएंगे। हाँ हेलो, हाँ बोल, कहाँ है? अभी घर में ही हूं। तो फिर वो सामने वाला क्या कहता, थोड़ा पीछे मुड़ के देख। क्या है? पीछे मुड़ के देख। पांव की जमीन खिसक जाती है। अरे क्या तकलीफ है? जहां हो वहां का बोल दो ना। जो खा रहे हो वो खाना बोल दो ना। जो पी रहे हो वो पीना बोल दो ना। क्या जरूरत है छिपाने की? बात तो पकड़ में आ जाए। याद रखना, पानी में तेल छिपाने से नहीं छिपता। पानी में तेल छिपाने से नहीं छिपता, प्रकट हो ही जाएगा। कपास में आग छिपाने से नहीं छिपती। कपास में आग छिपाने से, आग को कपास में छिपाओ तो छिपेगी? नहीं छिपेगी। पानी में तेल, कपास में आग, छिपते नहीं। इसी प्रकार से हमारे दाग छिपते नहीं है। दिखी जाते हैं, पकड़ में आ ही जाते हैं। जरा सी दाल गिर जाए, जरा सा कुछ लग जाए, तुरंत निशान बन जाते हैं कपड़ों में, सामने आ जाता है। साथियों, झूठ मत बोलिए। आज एक झूठ बोलोगे, उस झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। कितने? एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए एक सत्य बोल दो, कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता है। क्या? झूठ बोल करके याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था। झूठ बोल करके याद रखना पड़ता है कि मैंने, लेकिन सत्य बोल करके याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सत्य था मैंने कह दिया। तो पर निंदा और झूठ, सांच जवाहर खोल सत्यवादी। जो सत्यवादी है वो संसार में सुखी है। इसीलिए यहां पर सांच जवाहर खोल का मतलब क्या है? जो सत्य है ना, सत्य है, उसकी खोल क्या है? उसका कवर क्या है?
साच जवाहर खोल, जो सत्य रूपी जवाहर है ना, सत्य रूपी जवाहर है, उसको कैसे रखा जाता है? रत्नों को है इतना सा 1 ग्राम सोने का कोई आइटम भी ले लोगे ना दुकान से, तो बराबर तरीके से वह लेगा, लेकर के पिंक कलर के उसमें कागज में या मरून कलर कागज में उसको लपेटेगा, फिर डिब्बी में रखेगा, पैक करके देगा, ऐसा करके देगा। तो ये सत्य जो है इतना सुरक्षित रखने वाली चीज है, ऐसी नहीं है कि आप इसको कहीं भी किसी प्रकार से उपयोग कर लो। तो इसलिए सत्य को जवाहर मान करके इसको बराबर तरीके से उपयोग करना है। कि जवाहर सोने चांदी, हमारे घर कोई मेहमान आए तो आप उन्हें कपड़े दिखा दो, ये चीज दिखा दो, वो चीज दिखा दो, लेकिन ऐसे थोड़ी कि हमारे पास क्या, चलो मैं तुमको बैंक का लॉकर पूरा दिखाती हूँ क्या क्या मेरे पास है। गले में जो पहन रखा बस इतना ही देख ले भाई, सांच जवाहर खोल, इसको ऐसा कहीं भी खोला नहीं जाता है। इसे संभाल कर रखने की। सत्यवादी जग में सुखी, जो सत्यवादी हैं वही संसार में सुखी है, बाकी कोई संसार में सुखी दिखाई नहीं देते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमें सत्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है, सत्य के साथ ही आगे चलना है। लेकिन दुर्भाग्य है सत्य अहिंसा से तो अपना केवल इतना नाता है, सत्य अहिंसा से तो केवल अपना इतना नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं दिवाली में पूज जाता है, दीवारों पर लिख देते हैं दिवाली में पूज जाता है, बस इतना ही रह गया है। तो ये सत्य और अहिंसा के नारे दीवालों पर लिखने के नहीं, दिल पर लिखने के हैं। जो दिल पर लिख लेता है निश्चित तौर पर उनके सहारे शाश्वत सुख प्राप्त कर लेता है, और जो दीवारों पर लिख देता है वह एक दिन पोत दिया जाता है। तो आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हो। उम्मीद रखूंगा सत्य के रास्ते पर चलकर हम उस परम तत्व को प्राप्त करेंगे। बस यही एक भावना, यही एक बात आपसे मैंने की है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम सत्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की